हमारी फैमिली के अलावा हमारा अगर कुछ सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है तो वो है हमारा घर। हम काफी मेहनत करके खून पसीना बहाकर जिंदगी भर EMI भरकर एक घर खरीदते हैं। पर क्या हो अगर कोई आकर जबरदस्ती आपसे आपका घर छीनना चाहे, कोई पैसे वाला बिल्डर या गवर्नमेंट ऑफिशियल अपनी ताकत दिखाकर आपको अपने ही घर से बेदखल करना चाहे, तो उस केस में आप क्या करोगे? तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे बहादुर हाउस ओनर्स के किस्से सुनाऊंगी जिन्होंने हर किसी से लड़कर, किसी के भी सामने ना झुककर अपने घरों को बचाया है। पर ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इन्हें बहादुर बोलोगे या बेवकूफ। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिद्दी हाउस ओनर्स की अगर हम बात करें तो इसमें चाइना के लोग सबसे आगे हैं। इसी वजह से इन जिद्दी हाउस ओनर्स के घर को नेल हाउसेस कहा जाता है। चाइना के लोग इतने जिद्दी हैं कि अगर उन्होंने ठान लिया कि वो नहीं बेचेंगे अपना घर तो वो कभी नहीं बेचते। 2015 चाइना में लुओ बाओगेन नाम का एक शख्स जो डक फार्मर था, उसने अपनी पूरी लाइफ सेविंग्स खर्च कर दी इस घर को बनाने में, सो दैट वो अपने फैमिली के साथ यहाँ आराम से रह सके। घर बनने के 1 साल बाद ही गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने लुओ से कहा कि उन्हें ये घर तोड़ना होगा क्योंकि यहाँ एक काफी बड़ा हाईवे बनने वाला है। लुओ ने इस घर को बनाने में $1,20,000 खर्च किए थे, पर चाइनीज गवर्नमेंट उसे बस $40,000 ही दे रही थी, तो उसने साफ इनकार कर दिया। गवर्नमेंट भी ढीठ निकली और हाईवे का काम शुरू किया और रोड को लुओ के घर के बाजू से ले गए। ये स्टोरी मीडिया में काफी फैलती है और लोग लुओ को एज अ प्रोटेस्टर देखने लगते हैं। चारों तरफ रोड, हॉर्न और गाड़ियों की आवाज और गिल्ट की वजह से लुओ अपना ये घर बस $46,000 में गवर्नमेंट को बेच देता है और कहीं और जाकर अपना घर बना लेता है। लोकल गवर्नमेंट लुओ को गारंटी देते हैं कि दूसरा घर बनाने में वो लुओ की मदद करेंगे। 1957 टोरंटो में विंडलेस होल्डिंग्स नाम की रियल एस्टेट कंपनी एक एरिया की सारी डुप्लेक्सेस खरीद रही थी डेवलपमेंट करने के लिए। वो कंपनी आराम से सारे घर खरीद रही थी हाउस ओनर्स को मुंह मांगे पैसे देके। इस डुप्लेक्स में 2 फैमिलीज रहती थी। दोनों ओनर्स ने पहले तो ये घर बेचने से मना किया, पर पैसे के प्रेशर में आकर एक ओनर ने हार मान ली, पर दूसरा ओनर अभी भी अड़ा हुआ था और घर बेचना नहीं चाहता था। उसे कई पैसे ऑफर किए गए पर उसने साफ इनकार कर दिया घर बेचने से। तो अब उस रियल एस्टेट कंपनी ने भी दिमाग चलाया और उस घर का जो आधा हिस्सा था जो बिक चुका था, वो लोग उस आधे हिस्से को तोड़ देते हैं और दूसरा आधे हिस्से को रहने देते हैं, और अभी भी ये घर वैसे का वैसा खड़ा है आधा। 1978 जब टोक्यो में नारिटा एयरपोर्ट बन रहा था तब काफी प्रॉब्लम्स आई। जहां एयरपोर्ट बन रहा था वहां कई सारे खेत थे और उन खेत के फार्मर्स ने खूब प्रोटेस्ट किया। धीरे धीरे गवर्नमेंट और कंस्ट्रक्शन कंपनियों ने मिलकर सारे किसानों को मना लिया और उन्हें मुंह मांगा पैसा देके उनसे उनका खेत खरीद लिया, सो दैट वहां एयरपोर्ट का रनवे बनाया जा सके। पर तकाओ शीतो नाम का एक किसान था जिसने आखिर तक हार नहीं मानी और फाइनली कंस्ट्रक्शन कंपनी को झुकना पड़ा और उन्होंने एयरपोर्ट के रनवे को उस खेत के बगल में से निकाला। अब ये खेत नारिटा एयरपोर्ट के रनवे के बीचों बीच है। तकाओ शीतो जिसका ये खेत है, इनके लिए एक स्पेशल अंडरग्राउंड बनवाया गया है जिसका इस्तेमाल करके ये अपने खेत में काम करते हैं। इस घर को कहा जाता है किंग ऑफ द हिल। इस एरिया में डेवलपमेंट का काम चल रहा था, इसीलिए सारे लोगों ने अपना घर बेच दिया चाइनीज गवर्नमेंट के प्रेशर में आकर। पर ये एक फैमिली थी जिसने अपना घर बेचने से बिल्कुल मना कर दिया। इस घर के ओनर्स बाहर गए हुए थे ट्रिप में, तब इस कंस्ट्रक्शन वालों ने इस घर के चारों तरफ एक 30 फीट गहरा खड्डा खोद दिया, सो दैट ये फैमिली यहाँ से निकल जाए। पर जब ये फैमिली वापस आई तब ये बिना किसी प्रॉब्लम के इस घर में फिर से रहने लगे। ये आते जाते थे एक लंबी सीढ़ी के मदद से। इनके घर की इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई भी बंद कर दी गई, पर ये हर रोज बाहर से पानी लेकर आते थे और किसी भी तरह वहीं रहते थे। हम में से कोई भी एक बिजी हाईवे के बाजू में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करेगा, पर जो इस बिल्डिंग में रह रहे थे उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। चाइना के ग्वांगशो शहर में एक बड़े हाईवे प्रोजेक्ट का काम चल रहा था और ये अपार्टमेंट इस हाईवे के बीच में था। लोकल गवर्नमेंट ने इन्हें पैसे ऑफर किए सो दैट इनका घर वो तोड़कर रोड बना सके, पर इस बिल्डिंग के ओनर्स उस पैसे के ऑफर से खुश नहीं थे और अपना घर बेचने से मना कर दिया। अब जैसे चाइना के लोग वैसे ही उनकी गवर्नमेंट, दोनों भी ढीठ है। तो गवर्नमेंट ने उस बिल्डिंग के चारों तरफ से एक गोल फ्लाईओवर बना दिया और अपना रोड कंस्ट्रक्शन का काम पूरा किया। इसलिए इस बिल्डिंग को एज अ 360 रोड व्यू भी बोला जाता है। इस घर को कहा जाता है बेबी नेल हाउस। आप इस घर का साइज देखकर समझ सकते हो कि ऐसे क्यों कहा जाता है। 2015 चाइना के नैनिंग शहर में एक एरिया का डेवलपमेंट चल रहा था।
वहाँ के सारे छोटे छोटे घर और झोपड़ों को तोड़ा जा रहा था सो दैट वहाँ एक बड़ा रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाया जाए अच्छे रोड्स के साथ। सारे झोपड़े वाले चले गए अपना घर बेचकर लोकल गवर्नमेंट को, पर इस घर के ओनर को गवर्नमेंट का ऑफर पसंद नहीं आ रहा था तो उसने अपना घर बेचने से मना कर दिया। अब इस घर की वजह से गवर्नमेंट अपना काम तो रोकेगी नहीं, तो कंस्ट्रक्शन कंपनी ने इस घर को वैसे ही रहने दिया और इसके आसपास एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बना दिया। अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे एक प्लेन 40,000 फीट की ऊंचाई पर बीच अटलांटिक ओशन में जीरो फ्यूल से उड़ रहा था, वो भी 300 लोगों के साथ, तो आप ये वीडियो देख सकते हो। थैंक यू।